हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गई हूँ आज मैं नेशनल जियोलॉजिकल पार्क दिल्ली में और ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले मैं पहुँच गई ही ब्लैक हंस के बाड़े में, जो कि है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और था बिजी अपनी सफाई करने में। और ये रहा उसका प्यारा सा बाड़ा, देखिए कितना प्यारा है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आगे से बढ़े और इसके बाद हम चलने लगे घड़ियाल के बाड़े में, जो कि कर रहा था आराम। पीछे पानी पर बारिश की बूंदें तो आपने नोटिस की ही होंगी, यहाँ हो रही थी रिमझिम रिमझिम बारिश। और ये रहे घड़ियाल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और देखिए ये है इसका बाड़ा, जो कि है बहुत ही खूबसूरत। देखिए कितना प्यारा है ना। और क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी तो हर एक पत्ती ऐसे लग रही थी जैसे बिल्कुल धुल के साफ़ सुथरी हुई हुई है। उसके बाद हम आगे बढ़े और पहुँच गए फ्लैमिंगोज़ के बाड़े में, जो कर रहे थे शायद किटी पार्टी, इसीलिए हमने उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। आगे बढ़े तो थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद हमें दिख गया एक फ्लैमिंगो जो ऊपर बैठा हुआ था, और शायद इसको उस किटी पार्टी से निकाल दिया, इसीलिए ये यहाँ बैठा हुआ है। मगर है बहुत खूबसूरत, इसके कलर्स देखिए, फुल क्रिएशन है गॉड की ये तो। उसके बाद हम आगे बढ़े और चल रहे हैं हम नेक्स्ट बाड़े की तरफ, जो कि यहाँ से था थोड़ा दूर, इसलिए हम यहाँ से अर्शी और नाया वॉक करते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं पीछे। आगे बढ़े तो पहुँच गए हम फॉक्स के बाड़े में, जो कि है लोमड़ी, और कितनी एनर्जेटिक थी। इतना चल के बच्चे प्यासे हो गए तो वो पीने लगे पानी, और आ गई थी अनाया और पीछे हैं अर्श, जो कि बाल सेट करते हुए आ रहे हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। उसके बाद हम आगे बढ़े और आ गए गेंडा स्वामी के पास, जो कि अपनी जगह से हिला ही नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़े और पहुंच गए हिप्पो के बाड़े में, जो थे बिल्कुल हमारे पास मगर हिले ये भी नहीं। उसके बाद हम और आगे बढ़े थोड़े और आ गए हम मकाओ के सेक्शन में। ये हैं, देखिए कितने प्यारे मकाओ हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाइए। देखा आपने? देखिए रुकिए और जूम करके दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मकाओ हैं और ये पूरा मकाओ का सेक्शन है। यहाँ है, ये देखिए ये दो बैठे हुए हैं इधर, और दो ऊपर भी हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए ये यहाँ पे जिस डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को कुतर कुतर के खा रहा है और अपने साथ में बैठे हुए साथी से गॉसिप कर रहा है। और देखिए एक मैं दिखाती हूँ ऊपर, ये रहा, और उसके भी पीछे आप अगर गौर से देखेंगे तो पीछे भी है। और ये हैं ब्लू एंड येलो मकाओ, है ना खूबसूरत। लगता है इन दोनों की भी लड़ाई हुई है, इसलिए बातचीत बंद है। ये है रेड मकाओ, रेड एंड स्काई ब्लू मकाओ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मकाओ हैं जो अलग अलग कलर के हैं और बहुत ही प्यारे हैं देखने में, जो आपको यूजुअली इजीली नहीं मिलते हैं। और फिर उसके बाद हम आ गए काकाटू के सेक्शन में। ये भी काकाटू है और ये बराबर में भी काकाटू ही है, जो कि डिफरेंट कलर्स में है और काफ़ी खूबसूरत हैं। आपको देखने में शायद इतना ईज़िली पता नहीं चल रहा होगा। उसके बाद हम आगे बढ़े और आ गए काले मुर्गे के सेक्शन में, और जो कि उसने हमें मुंह ही नहीं दिखाया अपना, उधर ही मुंह करके बैठा रहा भाई साहब। ये तो देखिए ये वाला भी इसने भी नहीं दिखाया। इसने कहा ना मैं अपना दिखाऊंगा ना मैं देखूंगा किसी को, आई एम बिजी। उसके बाद बच्चों को सोच रही थी मस्ती, और देखिए कैसे चल रहे हैं मस्ती में, कैसे मस्ती में चल रहे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कहाँ है कहाँ नहीं है, बस मस्ती में चले जा रहा है। और देखिए यहाँ पे हर वर्ग के लोग आते हैं, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। और देखिए कैसे बच्चे हाई कर रहे थे। और यहाँ पर आने के लिए सिर्फ आपको ऑनलाइन ही टिकट बुक कर सकते हैं आप, यहाँ ओपन टिकट नहीं मिलते। और ये रहा बाड़ा वाइट मोर का। यहाँ पे वाइट मोर का ये ही एक पेयर है। उसके बाद हम आगे बढ़े और पहुंच गए कहाँ, मगरमच्छ के बाड़े में। देखिए और कितना प्यारा मगरमच्छ है ये, और था बहुत ही अच्छे मूड में क्योंकि हमें अपने स्विमिंग टैलेंट दिखा रहा है। देखिए उसके बराबर में एक और है जो कि है रेस्ट के मूड में कर रहा है, ये शायद ये टपाक टम। आगे बढ़े हम और आगे बढ़ के रास्ते में ही हमें दिख गए मोर, और कितना ब्यूटीफुल है क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी, मौसम बहुत सुहाना था, इसलिए मोर का भी मन नाचने का कर रहा था। क्योंकि यहाँ सिर्फ हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हो रही थी रुक रही थी, तो मौसम बड़ा सुहाना था। और कहते हैं ना जब बारिश होती है तो मोर नाचता है, या बारिश होने वाली होती है तो भी मोर नाचता है, इसीलिए ही वो नाच रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। शायद मैं वीडियो में आपको इतना जस्टिस नहीं कर पा रही, मगर जो व्यू आंखों से देखने की बात है ना, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था मोर को ऐसे नाचते हुए, तो वो शायद फीलिंग मैं आपको सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। फिर हम आगे बढ़े और पहुंच गए कहाँ,
देखिए सबसे भीड़ जहाँ है तो वो हो सकता है बाड़ा सिर्फ एक का, जंगल का राजा शेर, द लायन किंग। देखिए कितना डोमिनेंस के साथ चल रहा है। इसकी वॉक ही देखने के लिए हम तो अपना दिल थाम के बैठे हुए थे कि कब हमें शेर के दर्शन होंगे। जंगल का राजा शेर, द लायन किंग। उफ, मुझे शेर देखने का बहुत शौक है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है उसे देख के। और देखिए इतना साफ दर्शन इसके, तो मतलब मुझे आई डोंट थिंक सो कि कभी हुए होंगे अपनी लाइफ में। देखिए आप भी इंजॉय करिए व्यू। क्योंकि ये इसके खाना खा के बाड़े से अपने मतलब जो इसका बाहर की एरिया था वहाँ से अंदर अपने केव में जाने का टाइम हो रहा था, तो उससे पहले ये इसका एक शेड्यूल रहता है कि वो अपनी वॉक करता है। तो ये वही वॉक कर रहा था अपनी, इसीलिए ही शायद हमारी टाइमिंग अच्छी थी या हमारा लक अच्छा था कि हमें इतना ज़्यादा बंगाल टाइगर देखने को मिल गया है और इतनी क्लियरिटी के साथ। शायद ये आपको वीडियो में थोड़ा छोटा लग रहा होगा, मगर ये देखने में 11 फीट का था। उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए वाइट टाइगर के पास। देखिए ये भी बहुत प्यारा था, देखने में बहुत बड़ा। शायद अभी आपको छोटा लग रहा होगा मगर बहुत बड़ा था ये भी। देखिए आपने गौर करा होगा पीछे ई बसेस चल रही हैं, यहाँ पे चलती हैं ये और इनके रेंट होते हैं और आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप इस जानवर को या इस एनिमल को पता हो आपको क्या है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये है अर्श और अनाया जो मुझे कर रहे हैं हेलो। और यहाँ बैठा हुआ है ऊद बिलाव, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है और ये बारिशों का सीज़न है, तो थोड़ी यहाँ काई जमी हुई है इसके सेक्शन में और थोड़े थोड़े और सेक्शंस में भी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत ना जो पिंजरे थे वो खाली भी थे, तो हम थोड़े बढ़ के आगे जा रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते अनाया को सूझ गई मस्ती और उन्होंने रोक लिया और अर्शु दिखा रहे हैं क्या, मंकी। मुझे बता रहे हैं कि मंकी है पीछे और हम बढ़ते जा रहे हैं आगे और आगे बढ़ते हुए जाते हुए हम कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको यहाँ आना है, आपको भी यहाँ आना है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा भीड़ आपको कहाँ दिख रही है, एक तो दिखी थी शेर के बाड़े में या फिर है ये कहाँ, बहुत ही एक अच्छा बाड़ा है जो कि है चीता का बाड़ा जिसे कहते हैं जैगुआर। आपने देखा था पीछे एक आंटी बैठी भी हुई थी क्योंकि वो थक गई थी, यहाँ बहुत चलना पड़ता है गाइस बहुत ज़्यादा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। दो शेर यहाँ, दो चीते यहाँ बैठे हुए हैं, एक पीछे बैठा हुआ है और बहुत ही सुकून से एकदम रिलैक्सिंग मूड में था। इसका भी शायद मूड अच्छा था तो अपने चिल कर रहा है। देखिए आप भी एंजॉय द व्यू। अगर आप यहाँ पर वो ई बसेस लेते हैं तो आपको उसके चार्जेस होते हैं 80 रुपीज़ पर पर्सन फॉर अडल्ट एंड 40 फॉर किड्स। और ये आ गए फिर हम शुतुरमुर्ग के बाड़े में, जो कि खा रहे थे अपना लंच और कर रहे थे अपना पेट पूजा और ये रहा इनका बाड़ा कि जो था बहुत ही खूबसूरत। और आपने एक चीज़ गौर करी कि इनकी टांगें कितनी लंबी हैं, कितने बड़े हैं ये, मगर बस ये उड़ नहीं पाते। मतलब थोड़ा बहुत उड़ सकते हैं मगर ये ज़्यादा उड़ नहीं पाते, इसीलिए इनके बाड़े में सब कुछ खुला खुला ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे, और ये तो एक दुर्लभ दर्शन है जो आप कभी मतलब आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी देखा भी होगा। ये है बब्बर शेर जो कि है उल्टा लेटा हुआ, इस तरह से लेटे हुए तो कभी नहीं देखा हमने। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए कहाँ, कहाँ जा रहे हैं गैस कर सकते हैं आप लोग। देखिए कितना प्यारा व्यू है। अभी बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं हाथी के बाड़े में। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिला के कहाँ चले, हम उन्हीं के ही बाड़े जा रहे हैं, उन्हीं से ही मिलने। देखते हैं चलते हैं। देखिए आ गए, कहा था ना। हाँ मगर हाथी राजा थे बहुत ही ऑफ मूड में और वो बाहर ही नहीं निकले, मगर हमें यहाँ पे मोर दिख गए। हमें पहले भी मोर दिखे थे रास्ते में, एक मोर वहाँ, एक मोर यहाँ और एक मोर पीछे। और ये आ गए फिर हम हिरणों के बाड़े में, जहाँ है वाइट हिरन एंड नॉर्मल कलर हिरन। 2 टाइप्स ऑफ हिरन है यहाँ पे। और आप अगर पीछे गौर से देखें तो यहाँ पे भी मोर नाच रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एंजॉय द व्यू। देखिए क्या आपने भी लाइफ में कभी
नाचता हुआ मोर देखा है तो कमेंट करिएगा, और इस मोर के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम अबाउट टू एंड आ गए हैं, हमारी जर्नी का हो गया है द एंड, होने ही वाला है, मगर चलते चलते फिर भी हमें निराशा नहीं हुई, क्योंकि हमें यहाँ पे भी कुछ ख़ास दिख गया, जो कि हैं डग्स। और देखिए कितनी सारी हैं और कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल ग्रीन पे वाइट एकदम चमक रही हैं। उसके बाद चलते चलते हम यहाँ पे स्टेयर्स पे चढ़ने लगे, जो कि है अबाउट टू एग्ज़िट। देखिए अब यहाँ पे सामने जो आप छोटा सा बोर्ड दिख रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ा जूम करके, थोड़ा पास जाके। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एग्ज़िट, और एग्ज़िट में भी यहाँ पे आपको एक थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट आपको यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर है आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो कि है हाउ टॉल यू आर। यहाँ पे बच्चे बहुत मस्ती करते चल रहे हैं। देखिए अनाया भी थक गई है, अर्शु भी हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। अगर आप ई बसेस भी ले लेते हैं तो वो भी आपको मतलब सिर्फ 90 मिनट्स में आपको पूरा दिखा देंगी, मगर आप जहाँ जितना रुक सकते हैं उतना आपको नहीं, अपनी मर्ज़ी मुताबिक नहीं रुक सकते हैं आप। देखिए ये आ गया इतना प्यारा सेल्फी पॉइंट, हाउ टॉल यू आर। देखिए ये शेर है, और शेर के कहाँ तक आ रहे हैं, अर्शु आ रहे हैं 4 फीट 4.5 के आसपास आ रहा है, और अनाया आ रहे हैं 3.5 से भी नीचे ही। देखिए ये चेक कर रहे हैं, और यही तो होता है बच्चों का एन्जॉयमेंट, यही होते हैं बच्चों के मासूम पल। देखिए अब हम अबाउट टू एंड आ रहे हैं यहाँ पे, और ये है एग्ज़िट बिल्कुल चिड़ियाघर की। और हमें ये यहाँ जाके बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी अच्छा आया तो हमारे लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसी तरह मेरी सारी वीडियोस देखते रहिएगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ फॉरगेट